खाड़ी में 1000 मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। टारगेट लॉक है, मिसाइल लोडेड है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर आईआरजीसी ने निशाना साध दिया है। ट्रंप घबराए हुए हैं, अब फिर से समझौता चाहते हैं, जिस वजह से इजराइल भी अब हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान के नेता ने अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की बात कर दी है। सब कुछ बताएंगे आपको इस अपडेट में, क्या कुछ हुआ है बीती रात। और सबसे पहले इस खबर को देखिए। आईआरजीसी की जो मीडिया है उसकी तरफ से ये बात लिखी गई है कि हम आपसे वादा करते हैं कि अब हमारा इंटेलिजेंस लक्ष्य ये होगा। और इसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है। डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को टारगेट किया गया है और यह बताया जा रहा है कि आईआरजीसी का टारगेट अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। बीते दिनों भी हमने आपको खबर बताई थी कि इजराइल ने ऐसा इंटेलिजेंस अमेरिका को दिया है कि कहीं जो ईरान है वो प्लाटिंग कर रहा है ट्रंप पर हमला करने की। अब ट्रंप को उकसाने के लिए हो सकता है कि आईआरजीसी ने इस तरीके का पोस्ट किया हो। हालांकि अब ट्रंप काफी ज्यादा घबरा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के नेता हैं उन्होंने अमेरिका की इन सभी हरकतों को लेकर कुछ बड़ा बयान दिया है। होर्मुज़ लेटर के हवाले से ईरान के गालिबाफ के सूत्रों के हवाले से इस बात को कहा गया है कि ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने मीडिएटर से बातचीत फिर से शुरू करने और होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए कोई समाधान खोजने को कहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं है और वो तेल छूट खत्म करने, नए प्रतिबंधों, युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा और बीच बीच में होने वाले हमलों जैसी स्थितियों में बातचीत से इनकार करेगा। अमेरिका समर्थित ईरान का दक्षिणी कॉरिडोर अब पूरी तरह से बंद है और आज वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजरा है, जबकि ईरान के मंजूर किए गए उत्तरी रास्ते से लगभग 20 जहाज गुजरे हैं। सूत्र चेतावनी देते हैं कि अगर विवाद जारी रहा तो ईरान आने वाले दिनों में क्षेत्रीय युद्ध का एक नया रूप सामने लाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से इस जंग का एक नया आयाम सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका कर रहा है बार बार हमला करना, बातचीत करना, हमला करना, बातचीत करना और ईरान को गुमराह करना, ये चीजें दोबारा कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने हमला किया और हमला करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, इस वजह से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस बात को साफ तौर से खारिज कर दिया है और बताया है कि ये जितने भी मीडिएटर्स हैं, वो चाहे कतर हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, इन सबसे अमेरिका कह रहा है कि भाई फिर से बातचीत करते हैं। और अब ऐसे माहौल में हमलों के बीच में बातचीत हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। साफ इनकार कर दिया है बातचीत से और ये भी बता दिया है कि अगर बार बार यही चीजें हुई तो फिर जंग का एक नया आयाम अमेरिका को देखने को मिल जाएगा। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बौखला जाते हैं और उन्हें जो इजराइल ने इंटेल दिया है इससे भी वो काफी ज्यादा घबराए हुए, बौखलाए हुए से दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ट्रंप एक पोस्ट करते हैं। ट्रंप अपने पोस्ट में लिखते हैं और बताते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर 1000 मिसाइलें लॉक और लोड करके निशाना साधे हुए हैं। और अगर ईरानी सरकार ने दुनिया भर में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि मुझ पर हत्या करने या फिर हत्या की कोशिश करने की बात कही है, तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। ये तैयारी 1 साल के लिए है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ में वो लिखते हैं प्रेज टू बी अल्लाह। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बता रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में जो बातें चल रही हैं, क्योंकि जब खामनेई का जनाजा उठा तो वहाँ पर भी ईरान के लोग बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर वी विल किल ट्रंप के नारे लगा रहे थे और ये बता रहे थे कि ट्रंप हम आपको मार देंगे। इस तरीके की बातें ईरान के लोगों के द्वारा की जा रही थी, ये लोगों के द्वारा की जा रही थी। सरकार की तरफ से या फिर सरकार में बैठे जो लोग अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन फिर भी जो इजराइल है उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की बातें बताई और कहा कि ईरान ये पूरी प्लाटिंग कर रहा है ट्रंप पर हमला करने की, जिसके बाद ट्रंप काफी ज्यादा घबराए हुए हैं या फिर कहा जाए कि बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान पर 1000 मिसाइलें तान दी हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर 1000 मिसाइलें तानी गई हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि वो ये बता रहे हैं कि अगर ट्रंप पर हमला किया गया तो फिर ईरान के ऊपर हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। इस तरह की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब इस सब बात का ईरान की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जवाब बहुत तगड़ा आने वाला है, ये हमको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ईरान में भी लगातार जो हमले हैं उसकी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ईरान के एक छोटी रिफाइनरी में आग लगी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई और इसके साथ में ये कहा जा रहा है कि इस रिफाइनरी
इसकी जो आग लगने की वजह है वो सामने नहीं आई है। हो सकता है कि इजराइल की तरफ से हमला किया गया हो, इस वजह से आग लगी, या फिर जो भी चीज़ हो। गल्फ लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान की पोलडोक्तर रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यह घटना आईआरजीसी की उस चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान की सुविधाओं पर दोबारा हमला हुआ तो वो इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 5 बजे के आसपास यहाँ पर ये जो मिनी रिफाइनरी है उसमें आग लग जाती है, जिससे लोरिस्तान प्रांत के ऊपर घना काला धुआं छा गया। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हुए और किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी है। क्या ये इजराइल की तरफ से भेजे गए ड्रोन से या फिर मिसाइल से लगी है, या फिर इसकी कोई और वजह थी, अभी इसकी पुष्टि जानकारी सामने नहीं आई है। अब होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से एक सबसे जरूरी रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। लिखा गया है कि ईरानी अधिकारियों के करीबी एक सूत्र का कहना है कि अगर ईरान को इजराइल की तरफ से किसी हमले का संकेत मिलता है तो वो इजराइल के हमला करने से पहले ही उस पर जबरदस्त प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि हमले से पहले हमला कर देगा। कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने ये जानकारी दी है। जैसी स्ट्राइक 28 फरवरी को ईरान के ऊपर की गई थी, बिल्कुल वैसी स्ट्राइक अब ईरान इजराइल पर करने वाला है अगर उसे ये पता चला कि इजराइल कहीं से भी ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि उन्हें हरी झंडी मिल जाए और फिर वो ईरान पर हमला कर पाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान ने अपने हिसाब से ये साफ तौर से बता दिया है कि हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की है। जो चीज़ें अब तक इजराइल करता था, अब ईरान ने कहा है कि आपके साथ हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप हमारे साथ करते हैं। खबर में आगे लिखा है कि ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इजराइल से ईरान के साथ लड़ाई से दूर रहने का आग्रह कर रहा है। उन्हें चिंता है कि इजराइल के शामिल होने से तनाव और बढ़ सकता है। सूत्र ने बताया है कि नेतन्याहू के इरादे साफ हैं। अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें एक सैन्य जीत की जरूरत है। तेहरान इजराइल की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है और हमले का इंतजार नहीं करेगा। सूत्र ने जोर देकर कहा कि यह अमेरिका और ईरान के बीच हुई जवाबी कार्रवाई जैसा नहीं होगा। ईरान जानबूझकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि समय और तेल उसके पक्ष में है। अगस्त से पहले वॉशिंगटन का SPR यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खत्म हो जाएगा और स्ट्रेट में ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा। तेहरान अमेरिका के साथ लंबी रणनीति अपना रहा है, अपनी ताकत बचा कर रखना और साथ ही अमेरिका के रणनीतिक बफर को खत्म करना। लेकिन इजराइल के लिए स्थिति अलग है। इस बार ईरान अकेले इजराइल को निशाना बनाएगा। जवाब बहुत जबरदस्त होगा जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और इजराइल को भविष्य में कोई भी कार्रवाई करने से रोकना है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है कि इजराइल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इजराइल ईरान की हिट लिस्ट में आ चुका है और वो हमले का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अमेरिका के मामले में ईरान हमले का इंतजार कर सकता है, लेकिन इजराइल के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इजराइल के मामले में सीधे जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, ये बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ गालिबाफ का एक बयान सामने आता है। क्लैश बोर्ड के हवाले से गालिबाफ का एक बयान है जो कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं। खामनेई का जनाजा दफन हो चुका है और इसके बाद अब ईरान के जो नेता हैं वो अपनी असली स्ट्रैटेजी पर आ चुके हैं। आराकची ओमान पहुंचने वाले हैं, वो वहां पर जाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कतर के जो नेता हैं वो ईरान पहुंचे हुए थे मीडिएटर्स के थ्रू पर वो बातचीत करने के लिए, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच में वापस से बातचीत शुरू हो सके, इसको लेकर वो बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच में गालिबाफ का बयान आता है। गालिबाफ अपने बयान में कहते हैं कि मेरे हिसाब से सिर्फ वही लोग अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं जो कि जंग के लिए तैयार हैं। हाल की जंग से पहले अमेरिका, ज़ायोनी शासन और नाटो को लगता था कि वो कुछ ही दिनों में ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो अपने मकसद पूरे नहीं कर पाएंगे। यानी कि ईरान ने साफ तौर से बताया है कि भाई अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो ईरान को झुका नहीं पाएगा और इस वजह से वो कभी कभी हमला करते हैं और अपना मार्केट इन्फ्लेट करके कोशिश करते हैं कि वापस से बातचीत शुरू हो जाए। ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी ईरान डट कर खड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।